हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि किसी के भी साथ अगर तुम गलत करोगे तो कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। या लोग अक्सर कहते हैं कि आज ना सही कल तुम्हें अपने कर्मों का भुगतान करना होगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह की बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। तो आखिर आज हम ये समझेंगे कि कर्म किसे कहते हैं। अगर हम बात करें मोक्ष के संदर्भ में, जो हिंदू धर्म या फिर किसी भी धर्म में जो सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने की कामना, हर मनुष्य की कुछ ना कुछ कामना होती है कि उसे किसी जगह तक पहुंचना है या कुछ हासिल करना है। तो एक जीव के तौर पर, एक जीवात्मा के तौर पर, जहां सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का लक्ष्य है उसे मोक्ष कहा गया। और मोक्ष तक पहुंचने के लिए ये कहा गया कि अपने कर्मों को सम्यक रखें या अपने कर्म दूसरों के प्रति अच्छे रखें। तो जब हम बात करते हैं कि दूसरों के प्रति कर्म अच्छे रखें, तो उसमें एक बात निहित है कि जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे तभी दूसरों के प्रति हमारे कर्म अच्छे हो सकते हैं। तो एक व्याख्या तो ये की गई थी कि कर्म अगर तुम गलत करोगे या तुम पापाचरण करोगे तो तुम्हें मोक्ष में स्थान नहीं मिलेगा। इस वजह से अधिकांश लोग गलत करने से डरते थे और सही काम को करते थे। धीरे धीरे वक्त परिवर्तित हुआ और वर्तमान में कलयुग अपने चरम स्तर पर है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास तो दिमाग है, इस तरह की बातें हम मानते ही नहीं। तो धीरे धीरे अब जो एक प्रचलन आ रहा है कि लोग इस तरह की चीजों को मानना बंद कर रहे हैं कि स्वर्ग और नर्क नहीं होता या ऐसी परिकल्पनाएं नहीं होती। वो एक अलग मुद्दा है कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आज हम समझेंगे कि क्या कर्म होता है और कर्म का प्रभाव हम पर किस तरह से पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये समझेंगे कि कर्म किसे कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज कर्मा। कर्मा क्या है? अगर हम जब समझ पाएंगे तभी तो आगे कुछ डिसीजन ले पाएंगे। तो कर्म क्या है या कर्मा क्या है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्शंस लेते हैं उसे हम कर्मा कहते हैं। इसका मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जो भी एक्शंस आप लेते हैं वो सब के सब किस में आते हैं? कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो सुबह से शाम तक, अगर सामान्य भाषा में ऐसे समझें, हम उसे क्रिया कहते हैं। कितनी क्रियाएं आपने की सुबह बिस्तर से उठने से लेके, कुछ क्रियाएं आपकी मैकेनिकल होती हैं जो आपकी रेगुलर बेसिस पे हैं, जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते। फूड, स्लीप, सेक्स, ये चीजें नॉर्मल लाइफ की रूटीन का हिस्सा हैं जिससे आप चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकते। ना आप बिना खाए जीवित रह सकते हैं और ना ही बिना सोए, ये आप चाह के भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि जीवात्मा हमेशा बंधन में होता है। जीव स्वयं को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। और जब कोई जन्म और मरण के चक्र से, के इस बंधन से आजादी पा लेता है, तभी उसे मुक्त कहा जाता है। इसीलिए मुक्ति शरीर में रहते हुए संभव नहीं है। इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि इंसान भगवान नहीं हो सकता। आप इंसान ही हैं, आपके चेतना के स्तर में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। हालांकि चेतना क्या है उसे आप पूरी तरह नहीं अभी तक समझा गया है। आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि समझदारी का स्तर थोड़ा बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कर्मा पे। तो जो डे टू डे लाइफ के आपके एक्शंस हैं उन्हें हम कर्मा कहते हैं। तो फिर हम इसको कुछ और पार्ट्स में समझेंगे कि एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें
किस तरह की चीजों की जरूरत होती है? तो एक तो हो गया हमारा क्या, फिजिकल, दूसरा हमारा हो गया साइकोलॉजिकल, तीसरा हमारा हो गया मेंटल, और उसके बाद हमारा हो गया क्या, इमोशनल। तो ये हमारी फैकल्टीज हैं जो डे टू डे लाइफ में वर्क करती हैं। जब हम कोई भी कर्मा करते हैं, तो आप इसे आराम से देख लीजिए, जब भी हम कोई कर्म करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, उसका इम्पैक्ट हम पर आता ही आता है। अब आप कहेंगे कैसे? जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो इन सारी फैकल्टीज को आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं, कभी कभी एक को, कभी कभी दो को, कभी कभी अलग अलग को। तो अगर इन फैकल्टीज को आप ठीक रखते हैं, प्रॉपर वे में फंक्शन करते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव में से पॉजिटिव का चयन करते हैं, तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट होगा। अब आप कहेंगे ये बात मैं कैसे कह सकता हूं? अगेन, कर्मा का इम्पैक्ट, जो मेरा मानना है कि आपने कोई कर्म किया, वो आप तक लौट के बाद में आएगा या नहीं, वो एक बाद का विषय है। लेकिन जो कर्म करने पे आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है, आप जिस लेवल पे उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, उसका पूरा असर आपकी माइंड पर, बॉडी पर, इमोशंस पे, साइकोलॉजी पर, सब पर पड़ता है। वर्तमान में जैसे लोगों को लगने लगा है, एक फेक कल्चर डेवलप होता जा रहा है कि लोग फेक हैं, और हर दूसरे इंटरव्यू या पॉडकास्ट में बताया जा रहा है कि जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो आसपास की चीजें हैं, वो फेक लोगों से बनती जा रही है। लेकिन ये जो फेकनेस है, एक्चुअली में फेक होने का मतलब क्या है? फेक होने का मतलब है कि बाहरी तौर पर आप खुद को वैसा दिखा रहे हैं जैसा सामने वाला देखना चाह रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप वो हैं जो आप सामने वाले को अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्शन को परफॉर्म करने में जो आपकी तरफ से एनर्जी इन्वॉल्व होगी, वो कर्मा में आएगा, और उसका एक सर्टेन इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते। इसीलिए कई लोगों को ये भ्रम होता है कि हमने तो ये काम छुपा के किया है, दुनिया में तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके कर्मा को वो पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, उसे हम और आगे देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बॉडी, आप इसे लाइफ में पॉजिटिव लेके जा सकते हैं और इसे आप नेगेटिव लेके जा सकते हैं। अगर आप पॉजिटिवली अपनी बॉडी को अच्छा रख रहे हैं, अच्छा जो भी फूड है, डाइट है, एक्सरसाइज है, प्रॉपर वे में न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, तो वो बॉडी में दिखेगा। और अगर नेगेटिवली एब्यूज कर रहे हैं, तो वो भी दिखाई देगा। इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपके लीवर पे, किडनी पे, बॉडी पे उसका एक सर्टेन इम्पैक्ट दिखेगा। आपके स्किन पे, आपके फेस पे, आपके हेयर पे, वो हर जगह दिखेगा, आप उसे छुपा नहीं पाएंगे। इसीलिए कर्मा का सिंपल सा मतलब है एक्शंस। जब आप फिजिकल वे में उसको एब्यूज करेंगे कहीं पर भी, तो उसका भी असर आपको दिखाई देगा, अगर आप पॉजिटिव जाएंगे तो, और नेगेटिव जाएंगे तो। इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, ये बार बार क्यों कहा जाता है कि अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के बीच बैठिए, अच्छी बातें सुनिए? क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकल लेवल पर किसी भी तरह का गेम प्लान तैयार करते हैं, या ऐसे लोग जो दूसरों के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं, या आज के ज़माने में बड़ा आम हो गया है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति उसकी बात रिकॉर्ड कर ले रहा है, जानबूझ के सामने वाले को किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, कि जैसे ही वो व्यक्ति किसी मुद्दे पर बात करेगा और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके उस पर्सन तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये सब जो छोटे छोटे वाले जो गेम हैं, जो बेवकूफ़ी वाले जो जीवन में चलते हैं, वो सारे जो साइकोलॉजी की जो ट्रिक्स जिसे बोलते हैं,
वो सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपको लगता है कि हमने बैकफुट पे रह करके काम कर लिया, पर अगेन आपका एक कर्मा, आपके एक्शंस और आपकी जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सब एक साथ मिलके काम कर रही हैं और उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। इसीलिए आज के समय में सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जूझ रहा है, बड़ी बड़ी दवाइयाँ खा रहा है। उसका क्या रीज़न है? ये जो मेंटल हेल्थ लोगों का बिगड़ रहा है कि आप अपनी इन फैकल्टीज को रिलैक्स वे में आने ही नहीं देना चाह रहे, बशर्ते आप दूसरे को के लिए एक अच्छी इमेज बना लें, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लाइफ आप यहाँ पर कुछ ना कुछ गैम्बलिंग कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आप पे आएगा ही आएगा। अगेन जब हम मेंटल की बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट वे में अप्रोच से ज़्यादा इसकी फंक्शनिंग पे असर पड़ता है। अगर आपने फिजिकल वे में खुद को एब्यूज, भाई आपकी थिंकिंग प्रोसेस तभी गड़बड़ाएगा, आपका थॉट प्रोसेस तभी गड़बड़ होना शुरू होगा जब आप नेगेटिविटी ज़्यादा सीख कर लेंगे। और जब आप नेगेटिविटी दूसरे को देने के चक्कर में हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे और दूसरे को नेगेटिविटी देंगे, पर दूसरे को नेगेटिविटी देने से पहले आपको नेगेटिविटी जनरेट करनी पड़ती है। जब आप उस नेगेटिविटी को जनरेट करेंगे तभी किसी दूसरे को दे पाएंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि हम अपने लिए पॉजिटिविटी रखेंगे, अपने लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे और दूसरे को नेगेटिविटी दे के चले आएंगे। इसीलिए कोटेशन बहुत पहले मैंने कहीं सुना था कि एंगर एक एसिड है, ठीक है, क्रोध एक तरह का एसिड है जो जिस बर्तन पे रखा जाता है पहले उसी को जलाता है। तो ठीक उसी तरह आप जितनी भी तरह की नेगेटिविटी अपने अंदर रखेंगे वो पहले आपको डैमेज करेगा, उसके बाद आप किसी दूसरे को देने की स्थिति में आएंगे। इसीलिए पॉजिटिव लोग ही सक्सेसफुल होते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव लोग नहीं होते, हो जाते हैं बाई हुक बाई क्रुक, बहुत से रास्ते गलत अपना के, वो एक अलग जॉनर है, एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी फैकल्टीज को इधर से गड़बड़ करते हैं, बार बार कहा जाता है कि तुलना मत कीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप किसी से तुलना कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, इन टर्म्स ऑफ योर माइंड, इन टर्म्स ऑफ योर लक, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लेवल पे आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, आप साइकोलॉजिकल लेवल पर एक कुंठा पालेंगे। जब आप वो कुंठा अपने अंदर पाल लेंगे तो वो क्या होगा, आपको मेंटल लेवल पर सोचने समझने की शक्ति आपकी कम करेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? नोटिस करिएगा, जिससे आपको ईर्ष्या होती है आप उसकी बात कभी भी गौर से नहीं सुन सकते। जिस व्यक्ति के प्रति आपने दुर्भावना अपने मन में रख ली है, अब आप वो सामने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर ले वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बनाई हुई साइकोलॉजी डायरेक्टली आपको मेंटली इंपैक्ट कर रही है। अब मेंटली जब इंपैक्ट करेगी तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं वैसे इमोशंस जनरेट होंगे। ईर्ष्या क्या है? अभी आपने कंपैरिजन किया, आपने फिजिकल एस्पेक्ट में कंपैरिजन कर लिया किसी से, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट में जब आपने कंपेयर किया तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आप कुंठित हो गए। जब आप कुंठित होने लग गए तो मेंटल एस्पेक्ट में जाने के बाद आपकी सोचने समझने की जो क्षमता थी वो कम हो गई या खत्म हो गई। अब इमोशनल एस्पेक्ट में आप अपने लिए बुरा फील कर रहे हैं। अब वो कोई भी रीजन हो, आपको लगता हो, आपने यहाँ जब तुलना शुरू की तो आपको लगा कि दूसरे की हाइट ज़्यादा है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, या कुछ भी ऐसा आपको लगा। इसीलिए मना किया जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर इन्वॉल्व मत होइए, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अब एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन होते हुए आपके फिजिकल एस्पेक्ट से होते हुए, धीरे धीरे साइकोलॉजिकल से होते हुए, मेंटल से होते हुए इमोशनल तक पहुंचेगा और धीरे धीरे इसी तरह की चीज़ें फिर आपकी डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगती हैं, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब उसमें भी आएंगे कि जो हमारी बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप है
वो साइकोसोमैटिक है। अगर हमारी बॉडी कहीं से भी इम्पैक्ट होगी तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारी फंक्शनिंग सब कुछ इम्पैक्ट होने लगता है। और हमें माइंड या ब्रेन इम्पैक्ट होता है तो हमारी बॉडी इम्पैक्ट होने लगती है। जैसे आप अक्सर कहते हैं कि आज मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, आप ये मन के आधार पर कहते हैं। क्यों? आपका मन किसी बाहरी चीज से प्रभावित हो गया, वो दुखी हो गया। अब उसके दुखी होने की वजह से आपका शरीर काम नहीं करना चाह रहा कि आज मैं दुखी हूं, मुझसे मत बोलो, मैं शांति से बैठा हुआ हूं, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो मन से आप शरीर पर आ गए, और जब शरीर नहीं काम करेगा तो उसके बाद मन और प्रभावित होगा। तो ये जो फंक्शनिंग है, अगर आप इस फंक्शनिंग को पूरी तरह से दुरुस्त रखने में सक्षम हैं तो आप ये पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि आप लाइफ में बेटर फील करेंगे, बेटर चैलेंजेस से ओवरकम कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। अगेन वही बात है कि ये प्रोसेस इंटरनल है, ये प्रोसेस आपको कभी भी दिखाई नहीं देता। अब आप मान के चलिए कि किसी को देखा आपने और आपके मन में जेलेसी आ गई, ठीक है, हमने अभी बताया था कंपैरिजन आ गया। अब अगर जेलेसी आपके मन में आ गई तो अब आप क्या है, आपके मन में दुर्भावना आएगी, आपके इमोशंस इंपैक्ट होने लगेंगे। जब आपके फिजिकल एस्पेक्ट से इमोशनल एस्पेक्ट इंपैक्ट होगा तो आपके मन में उसके प्रति अलग अलग तरह के विचार आएंगे, आप साइकोलॉजिकली इंपैक्ट होंगे। अगेन ये चीजें बन के क्या बनेगा कि अब मेरा मन नहीं हो रहा, तो वापस आके आप फिजिकली इंपैक्ट हो जाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये पूरा एक आपस में सर्किल की तरह काम करता है, और जब ये एक तरह से पूरा सर्किल काम कर लेगा तो ये होता है एक्शंस, और इसीलिए इसको कहा गया है कर्मा। अब आपके मन में किसी के प्रति जेलेसी आ गई, किसी भी रीजन से आ गई, अब उस जेलेसी से आप इंपैक्ट होने लग गए कि ठीक है, अब आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना आ गई, और आपका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो मतलब कहीं ना कहीं पल्यूट होने लगा, आपके इमोशंस पल्यूट हुए, साइकोलॉजी पल्यूट हो गई। तो अब जो आपके एक्शंस हैं उस व्यक्ति के प्रति वो अच्छे नहीं होंगे, दुर्भावना से भरे होंगे। तो जो वो दुर्भावना आपके अंदर आएगी वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, उसी को आप कर्मा कहते हैं। उसी की वजह से आपको हेल्थ में भी असर दिखेगा, साइकोलॉजी में भी दिखेगा, मेंटालिटी में भी दिखेगा, बॉडी में दिखेगा, हर तरह से दिखेगा। तो जब आप कहते हैं कर्मा, कर्मा का मतलब है एक्शंस। जब भी खराब इंटेंशन के साथ एक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और जब भी कर्मा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किया जाएगा तो जो उसका इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें, अगर हम सिंपली बात कर रहे हैं किसकी, कर्मा के इम्पैक्ट की, तो अगर हम कर्मा के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ इंटेंट। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किस इरादे से आपके अंदर से निकला है। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान की नीयत पहचानना सीखिए। अक्सर ये बात कहा जाता है, कोई इंसान आपके पास किस नीयत से आया है ये जानना है तो आप उसके इंटेंशंस को परखिए। अगर वो आपकी लाइफ में बेटरमेंट चाहता है तो वो किसी पॉजिटिव इंटेंशन से आपके साथ आया है, और अगर वो आपकी लाइफ में डिवेल्युएशन या डिग्रेडेशन चाहता है तो वो आपकी लाइफ में नेगेटिव इंटेंशन के साथ आया है। इसमें कोई बहुत बड़ी मैथ्स या रॉकेट साइंस नहीं है। तो ठीक उसी तरह कर्मा इसी तरह काम करते हैं। जब आप दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले आपके साथ बुरा होगा, ये बात याद रखिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोशिश करिए, अब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में है, वहां से निकलने के लिए आपको कुछ प्लान करना पड़ रहा है, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन आप जानबूझ के किसी के लिए बुरा चाह रहे हैं तो सबसे पहले बुरा आपका होगा। इसीलिए कहा है कि जब भी कर्मा की बात आए तो इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किस इंटेंट से आप किसी भी तरह का जो भी कर्मा है या एक्शन है परफॉर्म कर रहे हैं।
और अगर इंटेंट पॉजिटिव है तो उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका अगर आउटकम इंटेंट नेगेटिव है तो इसका आउटकम हमेशा नेगेटिव आएगा। और जब नेगेटिव आएगा तो लॉन्ग टर्म में ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, मेंटल पीस को इम्पैक्ट करेगा, आपके सोचने समझने के पूरे थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करेगा। तो फिर जब ये सारी चीजें इम्पैक्ट होने लगेंगी और आप अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाने लगेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन ये चीज आपने नहीं ध्यान दी कि जब आप कोई भी कर्मा परफॉर्म कर रहे थे, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो आपके इंटेंट नेगेटिव थे या आप कुछ गलत चाह रहे थे। इसीलिए हमेशा फेक होके केवल अपर सरफेस पे ये दिखाने से कि हम तो अच्छा कर रहे हैं काम नहीं चलेगा। अपने इरादों को भी उसी अनुसार ढालिए और लोगों का बुरा मत सोचिए। तो अगेन हम इस पूरे सेशन को सम अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे। कर्मा का मतलब है एक्शंस। आपके जो भी इंटेंट होंगे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, जैसे आपके इंटेंट होंगे वैसी आपकी लाइफ धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगी और उसका सर्टेन लेवल पे जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर दिखाई देगा। कर्मा का मतलब ये नहीं है कि आपने ये एक्शन परफॉर्म किया तो इसका रिजल्ट लौट के आपके पास आएगा। आपने एक चींटी को मार दिया, ठीक है, आपने एक चींटी को मारा, लेकिन उसे मारने से पहले आपके मन में दुर्भावना आई होगी। अगर आपके अंदर ये दुर्भावना नहीं आती तो आप उस चींटी को नहीं मार सकते थे। तो आपका इंटेंट गड़बड़ हुआ। फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, फॉर अ टाइम बीइंग आपकी जो थॉट प्रोसेस था वो नेगेटिव हुआ, आपके इमोशंस नेगेटिव चले गए, आपकी साइकोलॉजिकली पूरी तरह आप क्या है, हिंसक हो गए, आप उस समय के लिए क्रूएल हो गए। भले ही वो एक छोटा सा एक्ट था। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने चींटी मारा तो कोई चींटी आपको मारने आ जाएंगी। कर्मा इस तरह लौट के नहीं आता, कर्मा का पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा होता है और लॉन्ग टर्म में फिर ये आपको एक सर्टेन वे में लेकर के चला जाता है और उसी हिसाब से आपका जो ऑरा कह सकते हैं या पर्सनैलिटी कह सकते हैं वो उसी हिसाब से फिर डेवलप हो जाती है। तो कर्मा का सिंपल सा मतलब है कि जो आप अभी परफॉर्म कर रहे हैं, जिस इंटेंट के साथ और जिस स्टेट में, अब वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, जिस स्टेट में, जिस इंटेंट के साथ, जिस स्टेट में रह करके आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक सर्टेन इम्पैक्ट आपके ऊपर लौट के आएगा। इसी को कर्मा कहते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। हालांकि कर्म की व्याख्या हर जगह अलग अलग ढंग से की गई है, मैंने इसे एक अपने एस्पेक्ट से प्रेजेंट किया है। आपको अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है। तो अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।